किया था, आवाजाही के साधनों के बारे में पढ़ा था और आप लोगों को मैंने पिक्चर दिखाई थी और साधन दिखाए थे। ठीक है, आज ना हम कुछ अलग करते हैं। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी। ठीक है, ठीक है, एक कहानी सुनाऊंगी जिसमें ना जब देखो तुम दो जाने आपस में लड़ते हो ना तो उसका पैदा किसे होता है? तीसरे इंसान को होता है। देखो इस कहानी, एक कहानी सुनाऊंगी, उससे आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे तीसरे इंसान का पैदा होता है। ठीक है, इसीलिए बताती हूँ कि आपस में ना लड़ा मत करो। ठीक है, जब आप लोग आपस में लड़ते हो तो कोई तीसरा इंसान आप लोगों का पैदा ले जाता है। ठीक है, मैं ना आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। दो बिल्लियाँ थी और एक बांदर था। ठीक है, दो बिल्लियाँ एक जंगल में ना दो बिल्लियाँ घूम रही थी। दो बिल्लियाँ घूमते घूमते उन्हें बहुत भूख लगी थी। घूमते घूमते ना वो जंगल के बीच में चली गई। वहां ना एक उन्हें रोटी का टुकड़ा दिखाई दिया। ठीक है, क्या दिखाई दिया? रोटी का एक टुकड़ा दिखाई दिया। और एक बिल्ली थी जो पहले वाली बिल्ली थी, उसने वो रोटी का टुकड़ा देखा और उसने दूसरी बिल्ली को बताया कि वो देखो वहाँ एक रोटी का टुकड़ा है। ठीक है, और वो रोटी का टुकड़ा थोड़ी दूर था। वो दोनों भागे भागे गई, इस टुकड़े के पास चली गई। ठीक है, और जो जिस बिल्ली ने देखा था पहले वो वहां पर पहुंच गई, फिर दूसरी बिल्ली वहां पर पहुंच गई। ठीक है, और जो दूसरी बिल्ली थी ना वो बोलने लगी, ये टुकड़ा मैंने पहले देखा, मैंने पहले देखा, कि रोटी का सारा टुकड़ा मुझे दे दो, ये टुकड़ा मैंने पहले देखा है। और वो जो पहले वाली थी वो बोल रही थी, नहीं ये टुकड़ा मैंने देखा है और ये सारी रोटी मेरी है। दूसरी बिल्ली बोली, नहीं नहीं ये मैंने, मुझे दो, मैं। ऐसे वो आपस में दोनों झगड़ पड़ी, दोनों बहुत ज्यादा लड़ रही थी। ठीक है, और बाद में ना वहां से एक बंदर गुजर रहा था। वहां से कौन गुजर रहा था? एक बंदर गुजर रहा था। जब उन दोनों को लड़ते हुए देखा ना तो बंदर ने पता क्या किया है? उन लोगों के पास आकर बोला, रुक जाओ मैं तुम्हारी लड़ाई खत्म कर देता हूँ। और उसने, वो चतुर बंदर था, बहुत ही चतुर था, बहुत चालाक था। ठीक है, चतुर का मतलब होता है चालाक। वो बंदर बहुत ही चालाक था। उसने बोला, रुको मैं तुम्हारी लड़ाई खत्म कर देता हूँ, मैं इस रोटी के टुकड़े को ना दो हिस्सों में बांट देता हूँ। उसने ना दोनों हिस्से बड़े बड़े कर दिए। ठीक है, और उसने कहा कि देखो इसमें से एक टुकड़ा इसका एक इसका। एक उसने ना कहा कि टुकड़े बहुत बड़े हो गए हैं, इनमें से ना एक टुकड़ा मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ। ठीक है, और दूसरा टुकड़ा तो देखो एक टुकड़े का बड़ा टुकड़ा थे, दोनों एक बराबर टुकड़े थे। एक टुकड़ा उसने खा लिया तो दूसरा टुकड़ा क्या हो गया? छोटा हो गया, और एक टुकड़ा बड़ा हो गया। फिर उसने कहा, नहीं ये तो अब बड़ा छोटा हो गया, मैं इसमें से भी थोड़ा सा खा लेता हूँ। उसने उसमें से भी थोड़ा सा खा लिया। ठीक है, और उसके बाद वो ना ऐसे करते करते रोटी का इतना सा टुकड़ा ही रह गया। ठीक है, वो बहुत चतुर था, उसने तो अपनी भूख भी मिटा ली और बिल्लियों को बेवकूफ बना दिया। ठीक है, और जब ना इतना सा टुकड़ा रह गया, उसने बिल्लियों को बोला, रुको अब मैं तुमसे भी थोड़ा सा टुकड़ा और छोटा कर देता हूँ। और ऐसे करते करते वो उन दोनों बिल्लियों की सारी रोटी खा गया। क्या खा गया? बिल्लियों की सारी रोटी खा गया, और बिल्लियां आपस में लड़ती रह गई। ठीक है, और बंदर वहां से रोटी खाकर भाग गया, छड़कियां लाकर, जैसे रखों पर रखता है ना वैसे भाग गया। तो इस कहानी से आप लोगों को कौन सी शिक्षा मिली? कि कभी भी आपस में लड़ना नहीं चाहिए। देखो वो रोटी का टुकड़ा बिल्लियों का था। ठीक है, उसकी वजह से वो बंदर आया था लड़ाई खत्म करने, और सारा टुकड़ा कौन खा गया? बंदर खा गया। ठीक है, और बिल्लियों को क्या मिला? कुछ भी नहीं, वो भूखी की भूखी रह गई। ठीक है, इसलिए हमें आपस में ना कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। जब हम दो लोग आपस में लड़ते हैं ना तो हमारा फायदा तीसरा उठा जाता है। ठीक है, इसलिए मिल बांट कर खाओ। ठीक है, कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ आप बताओ मुझे, रोटी का टुकड़ा पहले किस बिल्ली ने देखा था? पहली बिल्ली ने देखा था। वेरी गुड। और दोनों बिल्लियां आपस में क्या कर रही थी? लड़ रही थी। ठीक है, और बंदर कहाँ से आया? बंदर वहां घूमता घूमता आ गया। ठीक है, जंगल में बंदर घूमता घूमता आ गया। ठीक है, और बंदर ने इन दोनों की लड़ाई कैसे खत्म की? सारी रोटी खुद खा गया और उनकी लड़ाई भी खत्म की, अपना पेट भर लिया। ठीक है, हाँ।